महात्मा गांधी गौर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे। इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था, बस भीमराव अंबेडकर। बस बाकी सब सवर्ण बच्चे थे और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो सब स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियाँ थी उनकी। इसी स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था, बस भीमराव अंबेडकर। बस बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे? पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी का पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। तो एक व्यवस्था पानी पीने की एक जगह से सबके लिए एक अलग से मटका, उनको वही पानी पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पे चला गया। एक दिन 2 दिन आए, अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को तो उसको पानी पीने का नहीं है। कई ऐसे दिन गुजरे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसी बनती है, यह सब झेलने के बाद बनती है। इससे जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वह किस दौर से, किस खेती से गुजर के वो विचार बनते हैं। और अभी एक ही कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ ना हो, उसको भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अंबेडकर का बड़पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहाँ भी टॉप करने के बाद वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे। पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता, लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितना सफल हुए उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता। जितना वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया है। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में पाल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी गौर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही है जितना अंबेडकर के प्रति है, पर इस मामले में वो बहुत ही दुखी अनुसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूट्रॉन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अमेरिका बोले, महात्मा जी ने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रह के चीजों को ठीक कर ले, हो नहीं पा रही थी, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान है, उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है। महात्मा गांधी के लिए गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा हो, वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं छोड़ रहा हूँ। महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाई, देखो मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं, इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय कलबली मची है कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाए की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अम्बेडकर नहीं, ना ऐसे नहीं करते, महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में
सोचो इस घर में पैदा क्यों हुए। ये उसका डिजाइन है, उसने जानबूझ के फायदा किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण हैं। पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना, सफाई का। ये थे राष्ट्रपिता जी का कहना।